अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अब हम आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाने जा रहे हैं जो एक बरेलवी की हमसे गुफ्तगू हुई है। तो अब्दुल्ला नाम है उसका, अब्दुल्ला बरेलवी। तो उसने फ़ोन किया और कहने लगा ये मिर्ज़ा साहब ने हदीस बयान की है बुखारी की 1241 नंबर, तो इसमें इबादत के लफ्ज़ नहीं हैं। उसने इबादत जो लफ्ज़ बोला है वो अपनी तरफ से ऐड किया है, वो हदीस में कहीं नहीं है। तो वो कहने लगा तुम हदीस में दिखा दो, मैं तुम्हारी ग़ुलामी करूँगा। अब ये भाइयों आपके सामने हदीस मौजूद है बुखारी की 1241 नंबर। इसमें साफ़ साफ़ अल्फाज मौजूद हैं, साफ़ साफ़ ये आप देख सकते हैं। मैं आपको सुना भी देता हूँ। आपने फ़रमाया अम्मा बाद, अगर कोई शख्स तुम में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो उसे मालूम होना चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो चुकी। और अगर कोई अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह बाकी रहने वाला है। ये साफ़ मौजूद हैं इबादत के अल्फाज बुखारी की हदीस में 1241 में भी और 1242 इससे अगली हदीस में भी यही अल्फाज मौजूद हैं। अब वो कहने लगा कि ये उर्दू है, तर्जुमा है इसकी, किसने किया है तर्जुमा? हो सकता है किसी हिंदू ने किया हो। बोला अरबी दिखाओ हमें, अरबी में बताओ, अरबी में कहाँ पर हैं ये अल्फाज, अरबी इबारत में होने चाहिए ये अल्फाज। तो हम आप लोगों को अरबी इबारत में भी यही अल्फाज दिखा देते हैं। ये देखिए 1241 नंबर वही हदीस है, अरबी इबारत। अब इसमें साफ़ साफ़ वो अल्फाज मौजूद हैं, मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। अबू बकरिन रदी अल्लाहु अन्हु फ़माला इलैहिन नासु व तरकू उमर फ़क़ाल अम्मा बादु फ़मन काना मिनकुम याबुदु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़दमात वमन काना याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युल ला यमूत। अब जो इसमें अल्फाज है अम्मा बाद के बाद, अम्मा बादू फ़मन काना मिनकुम याबुदु, जो याबुदु है ये कई जगह इस्तेमाल हुआ है इबादत, इसका मतलब है इबादत का। जो सूरह फातिहा में भी ये यूज़ हुआ है, सूरह फातिहा में भी ये अल्फाज आए हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो इय्याका नाबुदु आया है, इसमें याबुदु आया। याबुदु का मतलब इबादत, और वो भी अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं सूरह फातिहा में। और इस हदीस में भी याबुदु के अल्फाज ये मौजूद हैं, इसका मतलब है इबादत। तुम में जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो वो जान ले उन्हें मौत आ चुकी है, वो वफ़ात पा चुके हैं, ये अल्फाज इसमें मौजूद हैं। अब ये जो झूठा मक्कार अब्दुल्ला बरेलवी है, इसने कहा ये अल्फाज मौजूद नहीं है हदीस में इबादत के। अब ये हदीस में अल्फाज मौजूद हैं इबादत के, अरबी भी दिखा दिया हमने, उसका आपको अरबी में मौजूद है, अरबी इबारत में, और उर्दू तर्जमे में भी मौजूद है बुखारी की हदीस। कोई सी भी बुखारी किसी का भी तर्जुमा हो उसमें ये अल्फाज मौजूद हैं इबादत के। और अरबी में याबुदु मिनकुम याबुदु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो याबुदु जो है वो इबादत के माना में इस्तेमाल होता है। उसने कहा कि जो इबादत लफ्ज़ है वो तो खुद अरबी का है, जबकि अरबी का इबादत जो लफ्ज़ है वो अरबी का नहीं। अरबी में जो इबादत के माना आते हैं वो ये है, याबुदु नाबुदु ये आता है। तो अरबी में इबादत के लिए ये अल्फाज यूज़ होते हैं, तो ये साफ साफ मौजूद है। अब उसने कहा कि तुम दिखा दो मुझे, मैं तुम्हारी ग़ुलामी करूँगा। हदीस पे झूठ बांधा कि हदीस में ये अल्फाज नहीं है, और दूसरा उन्होंने कहा मैं ग़ुलामी करूँगा। अब इन्हें चाहिए कि आके ग़ुलामी करें। अल्फाज मौजूद हैं अरबी में भी और उर्दू में भी, दोनों जगह मौजूद हैं अल्फाज। आप खुद देख सकते हैं, ये इबादत के अल्फाज मौजूद हैं साफ साफ।
अब हम आपको इसकी रिकॉर्डिंग सुनाते हैं जो हमने इससे गुफ्तगू की। इसने हमें फ़ोन किया और इसने जो गुफ्तगू की है कि अल्फाज दिखाओ वो, तो आपको हम सुनाते हैं इंशाअल्लाह ताला। सुनिएगा गौर से और शेयर कीजिएगा कि इनमें कितनी जहालत है इन बरेलवियों के अंदर। अंधे मुकल्लिद हैं, न पढ़ते हैं न समझते हैं हदीस को और दौड़ पड़ते हैं दूसरे के ऊपर, क्योंकि अंधे मुकल्लिद हैं ये लोग। हाँ 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 हाँ, मुतालबा किया था आपने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ किया था जी। हाँ आपसे मिल जाए, आपने कहा थी अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया थी मोहम्मद की इबादत करने वाले, अब मोहम्मद हमारे दरमियान नहीं है। जी जी जी। कोई हदीस शरीफ में ये अल्फाज कहाँ लिखा हुआ है? आपने हदीस पढ़ी है? आपने हदीस पढ़ी है? हाँ हदीस पढ़ी है आपने? हाँ पढ़ी है मैंने। अगर मैं हदीस आपको यही अल्फाज दिखा दूं फिर इबादत वाली, अगर यही अल्फाज दिखा दूं हदीस में, इबादत वाली, हाँ हाँ इबादत वाले दिखाऊंगा अल्फाज। हाँ दिखा दूं फिर फिरका छोड़ दोगे अपना? अपना फिरका छोड़ दोगे? बरेलवियत से तौबा कर लोगे? इस्लाम की तौबा कर लूं मैं? बरेलवियत से तौबा कर लोगे? बरेलवियत की बात हो रही है, इस्लाम की तो इस्लाम की बात नहीं हो रही। बरेलवियत ही तो खराब है, जो फसाद है यही तो है। बरेलवियत कोई इस्लाम की, इस्लाम बरेलवियत इस्लाम नहीं है। बरेलवियत एक फिरका है। इस फिरके से तौबा करो। मैं अभी तुम्हें हदीस में अल्फाज दिखाऊंगा और वो भी दो जगह, एक जगह नहीं 2 हदीसों में दिखाऊंगा ये अल्फाज। क्या चीज? उसे मारो गोली। अभी अल्फाज दिखाओ, मैं तुम्हें बरेलवियत से तौबा करोगे? बरेलवियत से तौबा करोगे या नहीं करोगे? अल्फाज दिखा दूं मैं तुझे? बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी की हदीस है। मैं भेज देता हूँ, कर देता हूँ और आपको दिखा भी देता हूँ। एक मिनट भेज दूँ और सुना भी देता हूँ। चलो भेज देता हूँ, भेज देता हूँ। सबर सबर सबर, एक मिनट। ये लो, ये मैंने भेज दी तुम्हारे पास। इसे गौर से पढ़ना, इसमें साफ साफ लिखा, इसमें साफ साफ लिखा। मैंने हदीस भेज दी है। हाँ क्या लिखा है इसमें? सुना देता हूँ। उमर नहीं मानी, अबू बकर ने कलिमा शहादत पढ़ा तो तमाम मजमा आपकी तरफ मुतवज्जे हो गया और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को छोड़ दिया। आपने फरमाया अगर कोई शख्स तुम में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो उसे मालूम होना चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो चुकी, और अगर कोई अल्लाह ताला की इबादत करता है तो अल्लाह ताला बाकी रहने वाला है, कभी वो मरने वाला नहीं, अल्लाह पाक ने फरमाया है। और मोहम्मद सिर्फ अल्लाह के रसूल हैं और बहुत से रसूल इससे पहले भी गुजर चुके हैं। आई बात समझ में? अल्फाज दिखा दिए मैंने, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था उन्हें वफात आ गई है। आ गई बात समझ में? मैंने इबादत के अल्फाज दिखा दिए और मैंने हदीस भी भेज दी है आपके पास। हाँ बोल दिया। अच्छा ये अरबी इबादत में इबादत का तर्जुमा किसने किया है? उन्होंने किसने किया है? ये तर्जुमा तो आप कहते हो, कितना तर्जुमा है? मैंने तर्जुमा भेजा है आपके पास, पढ़ लिया आपने या नहीं पढ़ी? कितना तर्जुमा है ये? किसका तर्जुमा? किसका तर्जुमा है? हाँ बुखारी किसी का भी तर्जुमा हो उसमें यही अल्फाज हैं। अरे भाई और एक जगह नहीं, 1241 में भी यही अल्फाज हैं और 1242 में भी यही अल्फाज हैं, दोनों में यही अल्फाज हैं। अल्लाह के बंदे अरबी इबादत में इबादत का लफ्ज़ है। जो तुम्हारे पास बुखारी है उसका तर्जुमा मेरे पास भेज देगा। जो तुम्हारे पास बुखारी है उसके पास, अल्लाह के बंदे सुनो तो, अल्लाह के बंदे सुनो तो, लफ्ज़ इबादत अरबी इबादत में मौजूद है, उसकी एक तो है ये अरबी लफ्ज़ है। अच्छा इबादत जो है, हाँ
इबादत जो है क्या है वो? अरबी लफ्ज़ है, अरबी है, फारसी है। अरबी है या फारसी है? हाँ। मैंने तर्जुमे में क्या दिखाया आपको? इबादत दिखाया। अब इस जाहिल को ये नहीं पता कि जो अरबी में है, अरबी अल्फाज इबादत में नहीं आते, उसके लिए या बुदू या ना बुदू इस्तेमाल होता है इबादत के लिए। ये अरबी के लफ्ज़ नहीं है, तो ये कह रहा है ये अरबी के अल्फाज हैं। इतनी बड़ी जहालत है इन लोगों की। इबादत दिखाया नहीं दिखाया? अरे भाई मैं तर्जुमे कितना तर्जुमा है, किसी हिंदू का तर्जुमा है, पेशों से तुम्हें मान लूंगा। ये हिंदू तर्जुमा नहीं करते बुखारी का। बुखारी का तर्जुमा हिंदू ने नहीं किया, उलमा ने किया है, उलमा ने किया है। अगर तुम्हारे पास इस अल्फाज के अलावा दूसरे अल्फाज हैं तुम्हारी बुखारी में, बुखारी एक ही है इस रूए जमीन पर, लेकिन तर्जुमा अलग अलग लोगों ने किया है। तो जो तुम्हारे मुतर्जिम ने तर्जुमा किया है वो अल्फाज मेरे पास भेजो, उसमें से भी दिखाऊंगा मैं तुम्हें, उसमें से भी दिखाऊंगा इबादत का। मैं तर्जुमा नहीं माना हूँ, मैंने हदीस मान दी है। हदीस ही भेजी है मैंने, ये हदीस ही भेजी है, 1241 नंबर हदीस ही भेजी है। हाँ तो अरबी में भेज दूँ, अरबी इबारत भेज दूँ, अरबी इबारत भेज दूँ, अरबी इबारत भी भेजता हूँ, अरबी इबारत भी भेजूंगा, अरबी इबारत भी भेजूंगा, अरबी इबारत भी भेजूंगा। अभी व्हाट्सअप कर रहा हूँ, अभी व्हाट्सअप कर रहा हूँ, भेजूंगा। सबर 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 सबर, अरबी इबारत भी भेजता हूँ अभी। हाँ मैंने हवाला दिया है ना, तो मैंने भेज दिया। मैंने अपना जो हवाला भेजा है वो मैंने आपको भेज दिया। मैंने वो भेज दिया अब इसने क्या बोला? इबादत लफ्ज़ दिखा दे, अल्लाह की कसम तेरी ग़ुलामी करूँगा मैं। इन्ना अल्लाह की कसम खाई है और ग़ुलामी करने की नहीं कहा है। अब इस जाहिल को चाहिए कि मैंने इबादत लफ्ज़ इसे दिखा दिया है हदीस में, अरबी में भी उर्दू में भी। इसे चाहिए कि ये मेरी ग़ुलामी करे या फिर इसे कफ़ारा देना पड़ेगा। इनने कसम खाई है जाहिल ने। मुझे इबादत लफ्ज़ बना दे अरबी इबादत में, कसम खुदा की बोल रहा हूँ। अगर तेरी गुलामी नहीं दिया तो मैं अपने बाप पे औलाद देता। इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, इतनी बड़ी बात बोल रहा है। इसमें अरबी में ही दिखाऊंगा मैं तुझे। अब सबर कर ले, सबर कर ले, सबर कर ले, सबर कर, बिल्कुल सबर। तुझे अरबी पढ़नी आती है ना? अरबी पढ़नी आती है ना? हाँ तो मैंने जो इबारत भेजी है वो पढ़ के सुना। जो हदीस भेजी है अरबी में वो पढ़ के सुना दे। अरबी आती है ना, उसमें मैं तुझे मेंशन कर दूंगा कहाँ पर है। मैं तुझे वहीं रोक दूंगा, वहीं रोक दूंगा जहाँ पर आएगा इबादत का, वहीं रोक दूंगा। अरबी की जो इबारत भेजी है मैंने वो पढ़ के सुना दे बस। हाँ सुना पढ़ के। क्यों? तूने दावा किया था ना वो लफ्ज नहीं है, मैंने हदीस भेज दी तेरे पास। तेरे पास हदीस भेजी ना, हदीस भेजी ना, हदीस भेज दी ना तेरे पास। अब तुझे अरबी, मैंने अरबी इबारत भी भेज दी। अगर तुझे लगता है इसमें नहीं है तो पढ़ के सुना मुझे। तुझे लगता है कि इसमें अल्फाज नहीं है तो पढ़ के सुना दे, पढ़ के सुना दे, पढ़ के सुना, सुना ना भाई पढ़ के। अगर तुझे मैंने अरबी इबारत भेज दी है तुझे, अगर तुझे इतना शौक है तो मुझे पढ़ के सुना, मैं तुझे वहीं मेंशन कर दूंगा, मैं बोल रहा हूँ वहीं पर बता दूंगा। मुझे मालूम है तुझे पढ़ना नहीं आता है। मालूम है तुझे पढ़ना नहीं आता अरबी, मुझे भी मालूम है तुझे पढ़ना नहीं आता, नहीं आता ना। तो मैंने तुझे जो तर्जुमा भेजा है फिर वो तुझे दिखाई नहीं देता। अच्छा तर्जुमा तेरे लिए हुज्जत नहीं है तो अरबी इबारत तो ना, अरबी इबारत तो हुज्जत है, वो पढ़ ले किसी जा। अरबी इबारत जो हुज्जत है ना तेरे लिए, अरबी इबारत पढ़वा ले जा। अब जब तू अपने आलिम से पढ़वा ले तब बात करना मुझसे। जब तू अरबी पढ़वा ले तब बात करना। जब तू अरबी पढ़वा ले अपने आलिम से तब बात करना, तब बात करना। पहले अरबी
अरबी इबारत पहले पढ़वा के सुन ले और समझ ले उससे, फिर तू बात कर ले उससे, फिर तू बात कर ले उससे। तेरे बस की बात नहीं है। मैंने जो तेरे करा था वो मैंने तेरे पास अल्फाज है वो बात कर ले। ऐसी हाइपर होते हैं बरेलवी, ऐसी हाइपर होते हैं, उनका आपे से बाहर हो जाते हैं, फिर वो कोई दलील नहीं, आपे से बाहर हो जाते हैं और गालियों पे आ जाते हैं। जैसे इस तरीके से, जैसे तू हापा हुआ है, आपे से बाहर हो रहा है, इसी तरीके से करते हैं, चढ़ाई करते हैं, इसी तरीके से। ये देखो जाहिल कितनी बकबक कर रहा है और हाइपर हो गया है गुस्से में, जबकि इसके पास कोई सबूत नहीं है और मैंने इसे सबूत भी दिखा दिया है। क्यों? क्योंकि ये अंधे मुकल्लिद हैं, अपने अहमद रज़ा के अंधे मुकल्लिद हैं और उसके उसमें चूर है, जबकि उसकी गुस्ताखियाँ सरासर मलफूज़ात आला हज़रत साहब ने दिखा रखी हैं कि वो नबियों के बीवियों में, नबियों की कब्रों में उनकी बीवियाँ पेश की जाती हैं और वो सब्बाशी करते हैं। यहाँ पर इन्होंने झूठ बांधा अल्लाह के नबी पे, और अल्लाह के नबी की हदीस है बुखारी में कि जिसने मेरी तरफ झूठ मंसूब किया वो अपना मकाम जहन्नम में देख ले। अब ये जो इन्होंने मलफूज़ात आला हज़रत में लिखा है, ये किसी हदीस में नहीं है, कहीं कुरान में नहीं लिखा, ना किसी हदीस में लिखा, कहीं नहीं है, अपनी तरफ से झूठ कर दिया अल्लाह के रसूल पे। तो ये और चिश्ती रसूलुल्लाह कलमे पढ़वा रखे हैं इन लोगों ने, तो खुद दावे नबूवत इन लोगों ने कर रखे हैं, खतवे नबूवत में डाका मार रखा है इन लोगों ने, और दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, ब्लेम लगाते हैं। जैसे इस हदीस के ऊपर इन्होंने ब्लेम लगा दिया कि इबादत के अल्फाज नहीं हैं, उसमें इनने बयान किया है कि इबादत के अल्फाज हैं, और ये कह रहे हैं कि इबादत, और ये बरेलवी कह रहा है कि इबादत के अल्फाज ही नहीं है, और जबकि मैंने भी इसे दिखा दिया साफ साफ कि इबादत के अल्फाज मौजूद हैं, फिर भी मानने को तैयार नहीं है क्योंकि जाहिल है पक्के सिरे का। हाँप रहा है इस टाइम, इसी तरीके से हाँपते हैं लोग, उसके पास कोई दलील नहीं होती तो वो इसी तरीके से हाँपता। अल्फाज मौजूद हैं 1241 और 1242 में, 1241 बुखारी 1241 और 1242 में 2 जगह ये अल्फाज मौजूद हैं, लेकिन तेरे समझ में नहीं आएगा क्योंकि तू है ना, तुझे अरबी नहीं आती है। अपने उलमा से पूछ जाके, अरबी से पहले जाके और समझ ले, फिर बात कर लेना मुझसे, ठीक है? बात कर लेना मुझसे, अब मेरे कोई टाइम नहीं है। अपने उलमा से पहले समझ ले जाके, इस हदीस को अपने उलमा से जाके समझ ले, फिर आगे मुझसे बात करना, फिर आगे मुझसे बात करना, फिर आगे बात करना, फिर आगे मुझसे फिर बात करना, फिर आगे मुझसे। तेरे बस की बात नहीं है बात करना, तेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि तुम जाहिल हो, मुझसे जाहिल हो तुम। इसी तरीके से तो तुम लोग अपनी औकात दिखा दी, दिखा दी, तेरा काम किया।